वी आर लाइव नाउ। वेलकम टू मिड डे एजुकेशन। सो कैसे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। लीजिए अब आपके सामने क्वेश्चन बैंक से उन सभी क्वेश्चंस को लेकर के आ चुका हूं जो कि आपके एग्ज़ाम में कल यानी कि 12 तारीख को देखने को मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन बैंक का ऑलरेडी पार्ट नंबर फर्स्ट मिडिल एजुकेशन द्वारा अपलोड कर दिया गया था, जिसमें उन सभी क्वेश्चंस को बताया हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम में 100% आने की संभावना है। आपको पता है ना कि ज़्यादातर पेपर इस बार क्वेश्चन बैंक से ही बन रहा है और बहुत सारे क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन हूबहू पेपर में देखने को मिल रहा है। इसी सिलसिले में अब मैं आपके सामने पार्ट नंबर सेकंड लेकर के आ चुका हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना, पार्ट नंबर सेकंड। आपके पास जो कोई भी क्वेश्चन बैंक हो, नया हो पुराना हो, ओपन कर लीजिए। जिस क्वेश्चंस को मैं टिक कराऊँ उसे टिक कर लेना, अच्छे से पढ़ के चले जाना। डेफिनेटली वही क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। देखिए स्टूडेंट्स, ये पेपर गणित का है और गणित के पेपर में अंकों का खेल होता है। तो हो सकता है मैं जिस क्वेश्चंस को टिक कराऊं वो हूबहू ना मिल करके इधर को उधर अंक हो सकता है। मेरे कहने का मतलब ये है, जैसे मैं ऐसे क्वेश्चन में टिक कराया हूँ जिसमें 15 लिखा है, तो वहाँ पर 15 ना लिख करके हो सकता है 20 लिख दे। बस इतना चेंजेस होगा, बाकी ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ही बदल जाए, उसका पैटर्न ही बदल जाए। ओके, तो आप चलिए फटाफट हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन बैंक में किस प्रकार से प्रश्न दिए गए हैं एंड क्या होगा सही उत्तर। लेकिन उसके पहले मैं बता देता हूँ, मैं अध्याय 7 तक के सभी प्रश्न और उत्तर को कंप्लीट कर दिया हूँ। निर्देशांक ज्यामिति तक सभी क्वेश्चंस को कंप्लीट कर दिया हूँ। आगे कम ही अध्याय बचे हैं, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं आगे के अध्याय का सही प्रश्न और उत्तर क्या हो जाएगा। एक चीज़ ध्यान देना, गणित का पेपर है, बच्चों को कठिन लगता है, तो मैं बहुत सरल तरीके से और जिस क्वेश्चन को मैं क्लियर कर दूं कि इसे पढ़ लेना, उसे पढ़ ही लेना, क्योंकि मैं ध्यान रखूंगा सभी बच्चों को और प्रीवियस ईयर के प्रश्न को भी ध्यान रखूंगा कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। तो चलिए फटाफट हम अपने पीडीएफ को स्क्रॉल डाउन करते हैं और ले करके पहुंचाते हैं अध्याय 7 तक। स्टूडेंट, तब तक आप वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ साझा करिए और अगर पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मिडिल एजुकेशन के पढ़ाने का तरीका बहुत ही आसान है और मैं प्रयास करता हूं कि आसान भाषा में एक एक चीज़ आपको समझ आ जाए। चलिए देख लीजिए, यहाँ तक हमने पूरा कवर किया था, लेकिन एक बार अगेन हम फ्लैशबैक में जाते हैं और कंफर्म करते हैं कि कहीं कुछ चीज़ छूटा तो नहीं है। अगर छूटा होता तो उसको अभी में हम कवर कर लेते हैं। देखो, थोड़ी और ऊपर जाती हैं और यहाँ पर चैप्टर का नाम मिल जाए, बस ये रहा त्रिभुज। त्रिभुज से सभी क्वेश्चंस को हमने टिक कर लिया था। ठीक है, इन सभी क्वेश्चंस को बाकायदे बता चुके हैं, तो अगर आपने नहीं देखा तो जाइए पार्ट नंबर फर्स्ट की वीडियो को देख लीजिए। वहाँ पर आपको 1 से लेकर के अध्याय 7 तक पूरे क्वेश्चंस पता चल जाएंगे जो एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। हाँ, ये रहा आपका अध्याय 7 निर्देशांक ज्यामिति और यहाँ से जितने क्वेश्चंस बन रहे हैं सबको मैंने कवर कर दिया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अध्याय 8 से कौन कौन से प्रश्न देखने को मिलेगा। ये रहा आपके अध्याय 8। अध्याय का नाम है त्रिकोणमिति परिचय। देखो, त्रिकोणमिति बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिकोणमिति से हर साल कम से कम 30 से 35 नंबर का प्रश्न आपके वार्षिक परीक्षा में पूछा जाता है। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति से किस प्रकार का प्रश्न देखने को मिलेगा। सबसे पहले आपको पाइथागोरस थ्योरम पता होना चाहिए। पाइथागोरस, ठीक, अगर पाइथागोरस थ्योरम नहीं पता है तो प्लीज़ अच्छे से पढ़ लो। पाइथागोरम इज मस्ट इम्पॉर्टेंट इन योर ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, पाइथागोरस प्रमेय पता होना चाहिए। पाइथागोरस प्रमेय यदि पता है तो बहुत सारे क्वेश्चंस तुम ऐसे ही सॉल्व कर दोगे। ठीक, तो देखो ये पूरे इंपॉर्टेंट फार्मूलेज हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, 60 का वैल्यू क्या होता है, साइन कॉस, टेन, कॉस, सेक, कॉट, इन सब का मान आपको पता होना चाहिए। मान अच्छे से रट लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। जैसे लिख देगा साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉसेक स्क्वायर 45 इक्वल क्या, तो आपको वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक, इसलिए पता होना चाहिए, तो इसे आप अच्छे से रट लेना। चलिए अब क्वेश्चंस कौन कौन से आ रहे हैं इसको हम टिक कर देते हैं। देखो, यहाँ से स्टार्ट होता है हमारे एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर। देखो, सबसे पहले आपको देखना है प्रश्न क्रमांक 6। 15 कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए का मान हमें ज्ञात करना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 9। 9वां नंबर कहता है टेन ए का मान हमें दिया है 3/4, तो साइन ए का मान हमें ज्ञात करना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 12 नंबर देख लेना, 1045, 1020, 1070, 1075 का वैल्यू क्या होगा, ये चीज़ हमें निकालना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट 15 नंबर आपकी परीक्षा में आएगा, 15 नंबर को भी टिक कर लो। साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 इक्वल क्या होगा, ये एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है,
बाकी स्किप पर यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस ऐसा नहीं है जो परीक्षा में बने। एक और तगड़ा प्रश्न जो हर साल पूछता है एमपी बोर्ड, इवन जब हम लोग पढ़ाई कर रहे थे तब भी ये पूछता था। ये क्वेश्चंस क्या है, सिद्ध कीजिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल 1। ये हमें प्रूफ करना है, तो ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 प्लस कॉस 60 का वैल्यू फाइंड करना है। 25 नंबर क्वेश्चन, ये इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बाकी आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कोई क्वेश्चंस नहीं आएगा। आप देख सकते हैं 32 नंबर 32 नंबर के प्रश्न को ये आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी स्किप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44, इसे आप प्रिपेयर कर लेना, ये आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। बाकी स्किप कीजिए, टाइम पास करने से कोई मतलब नहीं है। और जिन क्वेश्चंस को बोलता हूँ उसे अच्छे से प्रिपेयर कर लो, वही तुम्हारे परीक्षा में आएगा, ठीक। चलिए, ये तो आपका वस्तुनिष्ठ रहा, सॉरी ये तो आपका उत्तर वाला रहा, ठीक है। आगे देखते हैं, अध्याय 9 कहता है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। आइए देखते हैं त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग से किस प्रकार के क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। देखिए, यहाँ से आपको एक उन्नयन कोण से प्रश्न देखने को मिलता है। जैसे हाँ, ये देखो, धरती पर एक मीनार ऊर्ध्वाधर खड़ी है। मीनार के एक बिंदु जो मीनार के पाद बिंदु से 15 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको ये क्वेश्चन अच्छे से प्रिपेयर करना है। आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं आ रहा, आप चाहो तो इसे स्किप कर सकते हो। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आप 15 नंबर अच्छे से देख लेना। 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से केवल एक टावर का शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो इसके पाद से अवनमन कोण 45 डिग्री है, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आएगा, लेकिन उन्नयन कोण से एक प्रश्न आएगा बेटा, ध्यान सुन लो, एक आएगा ही आएगा। और ये भी प्रश्न पूछेगा 4 नंबर में, ऐसे वैसे नहीं, बड़े टाइप का क्वेश्चन पूछता है, आएगा ही आएगा उन्नयन कोण से प्रश्न, ठीक है। अवनमन कोण थोड़ी एक्सट्रीम लेवल में चल जाता है, लेकिन आपके वार्षिक परीक्षा में अवनमन कोण से भी प्रश्न आएगा, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक। चलो आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट अध्याय 10 वृत्त। आइए देखते हैं वृत्त से कौन कौन से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा, ठीक है। इन सभी को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। अच्छा सुनो, अभी इसी साल का जो री मॉड्यूल आया ना, वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं, तो उसको एक नज़र देख लेना अगर आपके पास होगा तो, और डेफिनेटली स्कूल से सभी बच्चों को मिला होगा। चलिए, ये कुछ पॉइंट याद रखना, 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से बन रहा है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, बाकी छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है। कहता है कि वृत्त के केंद्र से 5 मीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करो। ये प्रश्न देखने को मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बाकी कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहा, स्किप कर दीजिए, ठीक है। एक देख लो आप 15 नंबर, बाकी स्किप करो। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अध्याय 12 कहता है कि वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आइए देखते हैं यहाँ से कौन कौन से प्रश्न बन सकते हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से IMP हो। तो यहाँ से आपके एग्ज़ाम के लिए सबसे पहले देखना है प्रश्न क्रमांक 17 नंबर जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारे परीक्षा में देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखना है प्रश्न क्रमांक 13 हो गया, 17 हो गया, ठीक। और भी क्वेश्चन में देख लेता हूँ। नेक्स्ट आपको देखना है प्रश्न क्रमांक 8, इसे भी अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, तो 8 और इधर 13 और इधर 17, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपको देखना है प्रश्न क्रमांक 20। प्लीज़ इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा, मजाक में मत लेना और छोड़ना मत, नहीं तो घाटे में चले जाओगे, बता रहा हूँ। अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि अरे यार हम पेपर देखेंगे, हम क्यों देखें, तो घाटे में चले जाओगे, ठीक है। फिर मत बोलना यार कि मज़ा नहीं आया सर, लफड़ा हो गया। भाई पढ़ाई करो, है ना, आपको जब बताया जा रहा है तो। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आपका अध्याय 13 कहता है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। आइए देखते हैं यहाँ से कौन कौन से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो यहाँ से कोई भी प्रश्न नहीं आ रहा, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए स्किप करते हैं, कोई दिक्कत नहीं, गॉट इट। चलो यहाँ से छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बन रहा है। आगे देखते हैं, अध्याय 14 कहता है सांख्यिकी। आगे ये देखते हैं सांख्यिकी से कौन कौन सा प्रश्न आएगा। सबसे पहले देख लेना 5वां नंबर, 3 मध्यक बराबर बहुलक धन 2 मध्यक होता है। ये चीज़ याद रखना, ठीक है। प्रत्यक्ष लाभ से माध्य ज्ञात करने का सूत्र याद कर लेना, ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा, ठीक है। और कल्पित माध्य मतलब ये वरीकरण माध्य, ये तीनों चीज़ देख लो। यहाँ से डेफिनेटली एक ना एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं क्वेश्चंस को टिक करा देता हूँ, कौन सा क्वेश्चन आएगा आपकी परीक्षा में, ठीक। तो यहाँ से तो आपके कोई क्वेश्चन अभी नहीं बन रहे, जिसमें माध्य निकालना हो ना उसे अच्छे से पढ़ लेना।
माध्य निकालने वाले क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक, अच्छा ये प्रश्न क्रमांक 6 को अच्छे से रेडी कर लेना। इसने बहुलक पूछा है, बहुलक ज्ञात करने को बोला है। ठीक है, ये आपको प्रिपेयर करना है। ठीक है जी, बाकी छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ से कोई भी क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, आप इन्हें स्किप कीजिए। चलिए, आप इन्हें स्किप कीजिए, कोई क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, है ना। माध्य निकालने का, ये मध्य निकालने का, अरे आप अपने स्तर पर देख लेना। माध्य निकालने का सूत्र जो है जहाँ लगे वो सूत्र, वो ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते नेक्स्ट। बाकी बस स्टूडेंट इतना ही था, पूरा का पूरा पेपर कंप्लीट हो गया है ना। इसके आगे कैसे कोई क्वेश्चंस नहीं जो आपके एग्जाम में देखने को मिले। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर आपने पहली बार आया है मिडिल एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। एक और अंतिम अध्याय बच गया है, अध्याय 15 प्रोबेबिलिटी। प्रायिकता से देख लेते हैं कौन कौन से प्रश्न आएंगे। ठीक है, प्रायिकता से फिक्स है क्वेश्चन आना, आता ही है, हर साल आता है। ठीक है, ये देखो प्रश्न क्रमांक 9, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। प्रश्न क्रमांक 10, ठीक है, इसे अच्छे से रेडी कर लेना। आगे देख लेते हैं और कौन सा प्रश्न आएगा। प्रश्न क्रमांक 17, इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। मतलब इस टाइप से क्वेश्चन देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, प्रश्न क्रमांक 27, ठीक, इन्हें अच्छे से प्रिपेयर करना। तो लीजिए स्टूडेंट्स, इस प्रकार से मैं कक्षा 10वीं के गणित के सभी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, जो अभी कल के पेपर में आने की संभावना है, सभी को टिक करा दिया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए, और पहली बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं वीडियो को एंड करता हूँ, जल्द ही मिलते हैं एक नए क्वेश्चन पेपर के साथ। सो अभी के लिए बाय बाय, एंड आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।